नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मम्मी आज मैं शाम तक आऊंगी। प्लीज़ आप रोहन को बस स्टैंड से ले आना और मैंने शाम तक का खाना बना दिया है। उसके कपड़े बदल खाना खिला सुला देना। आज कहाँ घूमने चल दी मैडम? छवि की सास चाय का घूंट भर उसे घूरते हुए बोले, मम्मी आपको बताया था ना कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। स्कूल के बाद वहीं जाऊंगी। पापा अकेले हैं ना? छवि अपना सामान रखते हुए बोली, शाम तक रहोगी? 1-2 घंटे काफ़ी नहीं मिलने के लिए? वैसे भी मरीज से थोड़ी देर के लिए ही मिलने का समय दिया जाता है। मम्मी पापा वहाँ पूरे दिन अकेले रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा। छवि संकोचते हुए बोली, बहू और रिश्तेदार नहीं है तुम्हारे? भाई भाभी को बुला लो। छवि की सास मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी भैया के बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इस बीच वह कैसे आए? 2 पेपर बचे हैं, जैसे ही पेपर खत्म होंगे वह तुरंत आ जाएंगे। और रिश्तेदार अपनी जगह हैं मम्मी। मैं पापा के साथ रहूंगी तो पापा की हिम्मत बनेगी और मम्मी की दुख तकलीफ कम। छवि अपनी सास को समझाते हुए बोली, बहू अपने माँ बाप की तकलीफ तुम्हें दिखाई देती है, मेरी नहीं। चलती फिरती दिखाई देती हूँ, इसका यह मतलब नहीं मुझे दर्द नहीं। जब अपना कोख जाए ही माँ की तकलीफ ना समझे तो दूसरों से क्या कहे? छवि की सास अपने बेटे धीरज को घूरते हुए बोली, मम्मी क्या सुबह सुबह राग अल्पना शुरू कर दिया आपने? कौन सी बात नहीं सुनी जाती घर में आपकी? सारा काम तो यह करके जाती है। अब 1-2 दिन अगर आप रोहन को बस से लाकर खिला पिला दोगी तो उसमें कौन सी आफत आ जाएगी? आपका ही पोता है, कोई पड़ोसी का बच्चा नहीं। अब तुम खड़ी रहोगी, चलना नहीं? अपने साथ साथ मुझे भी देर करोगी? धीरज अपना बैग उठाते हुए बोला। रास्ते में बाइक पर जाते हुए छवि ने धीरे से कहा, आप क्यों अपना मूड खराब करते हैं? मम्मी जी की तो आदत है। मैं अपनी माँ को तुमसे बेहतर जानता हूँ। तुम ही शुरू से आदर्श बहू बनने लगी थी। जो एक आधा काम वह करती थी वह भी तुमने छुड़वा दिया। लो अब भुगतो। तुम दोनों के बीच मैं पिसता हूँ। अच्छा भला ऑफिस की तरफ से घर मिल रहा था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सबके साथ रहना था। धीरज नाराज होते हुए बोला। इतनी देर में छवि का स्कूल आ गया और वह अंदर चली गई। बात तो सही कह रहा था धीरज 3 भाई हैं। तीनों भाइयों में वह सबसे पढ़ा लिखा और समझदार। 3 मंजिला मकान में तीनों भाई ऊपर नीचे रहते हैं। दोनों बहनें भी थी जो अपने घर बार की। दोनों ही भाई कहीं टिककर काम न करते, कुछ दिन कमाते और जो पैसा मिलता उसी के कुछ दिन बैठकर खाते। हाँ, बचत करने की आदत नहीं, ऐश पूरे। 1-2 बार धीरज ने उन दोनों की अच्छी जगह नौकरी लगाने की कोशिश भी की, लेकिन कामचोरी की आदत के कारण काम न कर पाते हैं। वह कुछ कहता तो उसकी माँ हंसकर कह देती, अरे कर लेंगे। समय के साथ तीनों भाई अलग हो गए, लेकिन धीरज की आर्थिक स्थिति देखकर धीरज की माँ उनके साथ ही रही। धीरज की माँ को शुरू से ही काम करने की कम आदत रही थी। पहले उसकी बहनें और फिर भाभियाँ, अब छवि थी। नौकरी पेशा छवि ने साफ सफाई के लिए काम वाली रख ली थी। वैसे तो छवि अपनी सास से कुछ काम नहीं करवाती, लेकिन जब भी वह कभी बीमार हो जाती और उसकी सास को खाना बनाना पड़ता, उसमें भी वह सारा दिन सारा घर सर पर उठा लेती। खाना बनाती, लेकिन उससे ज़्यादा 4 बातें सुनाती, जिससे कि वह खाना खाने दोनों पति पत्नी के लिए दुबर हो जाता। रोहन की परवरिश में भी उनका कोई योगदान नहीं रहा। दोनों पति पत्नी को दुख तो बहुत होता, लेकिन कहते भी क्या। इसलिए रोहन के 6 महीने होने के बाद छवि और धीरज ने उसकी नानी के यहाँ छोड़ दिया। 2 साल तक रोहन वहीं रहा। जब अब वह स्कूल जाने लायक हो गया तब उन्होंने उसे प्ले स्कूल में एडमिशन करा दिया, जहाँ ही पति पत्नी को इस बात का हमेशा दुख रहा कि वह अपने बच्चे का बचपन नहीं देख पाए। घर का माहौल देख
कई बार धीरज ने छवि को कहा कि वह ऑफिस की तरफ से जो घर मिल रहा है वहाँ चलते हैं, लेकिन छवि हमेशा उसे समझाते हुए कहती, अच्छा नहीं लगता, माँ अकेले रह जाएगी। अकेले कहाँ, उनके 2 बेटे और है ना, और वैसे भी उन्हें हमारी कब परवाह रही। उन्हें तो अपने दोनों बेटों बहुओं और उनके बच्चों की परवाह करती। एक तो छवि का खुद मन नहीं था अपनी सास को अकेला छोड़कर जाने का, ऊपर से छवि की मम्मी हमेशा उसे यही सीख देती, बेटा अपनी सास के साथ रहना, बुढ़ापे में उसका सहारा है। घर वापस आते आते छवि को 7 से 8 बज गए। वह थक कर चूर हो चुकी थी। घर में पाँव रखते ही उसका माथा घूम गया। सारा घर बिखरा पड़ा था और सास सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देख रही थी। अपनी माँ को देख रोहन उससे लिपटते हुए बोला, मम्मी बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो, दूध भी नहीं पिया मैंने। अपने बेटे का उतरा चेहरा देखकर छवि को बहुत दुख हुआ। वह भी कुछ और कहती, इससे पहले ही उसकी सास भी ताना मारते हुए बोली, बहू अपनी माँ को संजीवनी दे आई हो तो जल्दी से खाना बना, बहुत भूख लग रही है। सुबह भी जल्दी में तुम उल्टा सीधा बनाकर रख गई, खाकर मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने इसे भी कुछ खाने के लिए नहीं दिया। बिस्कुट नमकीन दिए थे, वह देखो सारे घर में बिखरे बैठे हैं। बाइक खड़ी कर धीरज अंदर आया तो अपनी माँ के शब्द उसके कानों में पड़े। उसे बहुत गुस्सा आया। वह कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले छवि अपने बेटे को गोद में लेते हुए बोली, मम्मी जब दोनों बड़ी दीदी अपने मायके यहाँ तक कि बाजार से आते वक्त उन्हें देर हो जाती है, तब आपसे उनके बच्चों की भूख नहीं देखी जाती और यहाँ से रोटी ले जाकर उन्हें खिला देती है, नहीं तो बाहर से मंगाकर उनकी फरमाइश पूरी करती हो। और हाँ, जेठ जी के लिए तो आप गरम गरम फुलके बनाकर खिलाती हो। मुझे याद नहीं अपनी बीमारी के अलावा कभी आपसे मैंने 1 कप चाय बनवाई हो। अगर कभी मैं मायके गई तब इन्होंने बाहर से लेकर खाया है। कोई बात नहीं, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन आज मेरा बेटा दोपहर से भूखा है। क्या आज ऊपर की दोनों किचन में खाना खत्म हो गया था या आपके पास पैसे? इन सब को छोड़ो, मैं तो खुद खाना बनाकर गई थी और मैंने वह खाया भी और दूसरों को खिलाया भी, किसी ने उसमें कोई कमी नहीं निकाली। आप झूठ बोल रही हैं। क्या मुझे पता नहीं वह खाना आपने अपने दूसरे पोता पोतियों को खिला दिया? मेरा बच्चा पूरी दोपहर से भूखा रहा। वह मेरा बच्चा है तो आपका भी तो कुछ लगता है। मम्मी, मेरी जिस माँ के लिए आप जहर उगल रही हो उसके कारण ही मैं आज तक आपकी सभी जातियाँ जानबूझकर सहती आई हूँ, वरना आपके बेटे तो हम सबके साथ कब का दूसरे घर में शिफ्ट हो चुका होता। बहुत सहा मैंने, लेकिन अब और नहीं। मेरे दुख तकलीफ तो कभी आपको समझ नहीं आया, लेकिन अपने पोते के साथ आप ऐसा वार करोगी यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आप हमेशा कहती थी ना मम्मी कि दोनों बेटा बहू आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं, तो आप खुशी से आप किसी के साथ भी रहिए। हमेशा आपकी शिकायत रहती है कि ठंडी रोटी खानी पड़ती है, तो अब आपको आगे से गर्म रोटी मिलेगी, क्योंकि अब हम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएंगे। चले जाना, दोस्त किसे दिखा रही हो? सरकारी मकान एक समय बाद खाली करना पड़ता है, इतना मुझे भी पता है। और जो तुम्हारे खर्च हैं उससे तो अपना मकान लेने से रहे, और ले भी लिया तो जिंदगी लोन ही चुकाते रहना। और हाँ, एक बार जो तुमने यहाँ से बाहर कदम रखा तो इस घर से तुम्हारा हिस्सा ख़त्म। मम्मी, आप निश्चित रहिए, मुझे इस घर में हिस्सा या आपसे 1 फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। कभी ऐसी नौबत आए भी तो यहाँ तो कम से कम नहीं आऊँगा, कहकर धीरज घर समेटने लगा और छवि जल्दी से किचन में जाने की तैयारियां करने लगी। कुछ समय बाद ही धीरज और छवि वहाँ से चले गए। बड़े बेटा बहू धीरज व छवि की तरह उनकी सेवा ना करते, ना ही समय से खाना पीना मिलता।
हाँ, उनकी पेंशन समय समय पर किसी न किसी बहाने जरूर हथियाते रहते। छवि की सास सब कुछ जानती समझती थी, लेकिन कहती भी क्या। उसने खुद ही तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। एक बेटा बहू को तो वह खो ही चुकी थी, दूसरे से बैर बांधकर बुढ़ापे में अकेले अपने दम पर रहना उनके बस की ना थी। यह भी उन्हें पता था, इसलिए जो रूखा सूखा मिल रहा था उसी को पाकर संतोष करने में उन्हें अपनी भलाई लगी। तो दोस्तों, छवि ने अपनी ऐसी सास का साथ छोड़कर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।